आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। कला, एक वो कला जो कहीं ना कहीं जब शब्द हमारे पास कम पड़ जाते हैं तो वो कला बोलती है। ऐसा ही हम सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं और समझते भी आए हैं। यकीनन एक आर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं उन शब्दों को बयां कर देती है जो कभी हम मुख से निकाल नहीं पाते हैं। दरअसल आज हम इस बात पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, अगर बात की जाए तो त्रिवेणी कला संगम सेंटर पर मौजूद हैं और यहाँ पर अपनी आर्ट, अपनी कला के ज़रिए मध्य प्रदेश से आई, अगर बात किया जाए, नीना खेरे आपका नाम है। नीना खेरा जी यहाँ पर आई हुई हैं। नीना खेरे जी जिन्होंने अपनी आर्ट को जो है इतना संजोया है कि आज आप भी अचंभित रहने वाले हैं। तो चलिए पहले हम आपको उनसे मिलवाते हैं और फिर आपको उनकी आर्ट का अनुभव कराते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश से यहाँ दिल्ली कैसे आना हुआ? जी, मैं दिल्ली के पास ही ग्वालियर से हूँ और सालों से दिल्ली में मैं ग्रुप शोज़ करती आ रही हूँ कई लोगों के साथ। और ये दिल्ली में मेरा पहला सोलो एग्जीबिशन है और मेरे बहुत सालों से मेरा मन था कि त्रिवेणी कला संगम में अपना एक एकल प्रदर्शनी की जाए और मुझे मौका मिला। 1.5 साल पहले मैंने इसके लिए आवेदन किया था। अभी मुझे जुलाई में मौका मिला तो मैंने अपना काम यहाँ प्रदर्शित किया। अच्छा, तो और इस पूरा सेंट क्या नाम है, आपने क्या नाम रखा हुआ है? मेरी इस कला प्रदर्शनी का नाम मैंने प्रभाविता दिया हुआ है। हाँ जी। प्रभाविता ही क्यों आपने इसका नाम सोचा? एक्चुअली प्रभाविता सबसे पहले तो मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, जब हम लोग चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं तो उसमें प्रभाविता का मतलब होता है मुख्य विषय, चित्र का जो मुख्य पात्र है, मुख्य कैरेक्टर उसका जो है उसको प्रभाविता बोला जाता है, बाकी सब उसके सपोर्टिंग होते हैं। तो उसी तरह से प्रकृति में भी जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर हमको वृक्ष, पेड़ सबसे पहले नज़र आते हैं। प्रकृति का मुख्य पात्र पेड़ भी हैं, बाकी सब सपोर्टिंग हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेरे विषय से कनेक्ट हुआ, शब्द भी कनेक्ट हुआ, उसका भाव भी, तो मैंने इसका नाम प्रभाविता रखा, मुझे वही उपयुक्त लगा। अच्छा, तो देखिए नीना जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी एग्जीबिशन में जो आर्ट यहाँ पर है उसके बारे में आपको बता दूँ। दरअसल इन्होंने जो यहाँ पर आर्ट लगाई हुई है वो आपने आमूमन तौर पर हरे पेड़ देखे होंगे जिसके तने भूरे रंग के होते हैं। यही आज तक हम लोग पेड़ देखते हैं, लेकिन इन्होंने इसको जो है डिफ़ाइन करने की कोशिश की है सफ़ेद पेड़ के तने से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सफ़ेद पेड़ के तने क्यों आपने सोचा, क्या दिमाग में आया आपके? दिमाग में एक्चुअली जब भी हम पेड़ देखते थे उसके तने आप सब देखते हो तो कभी बारीकी से ऑब्ज़र्व उसको कीजिएगा, उसका टेक्सचर बहुत, हर पेड़ का बहुत सुंदर होता है, उसमें बहुत खूबसूरत लयात्मक कभी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स उसमें आपको दिखाई देंगे। तो बस ऐसे ही मन में आया कि मुझे पेड़ों के तने बनाना है और अगर वो मैं सफ़ेद रंग से बनाऊँ तो अच्छा होगा और मेरे कंपोजिशन में वो निखर के आया। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो सारी पेंटिंग दिखाएं और आप भी साथ साथ में बताएं कि हर एक पेंटिंग क्या कुछ बात कह रही है। इस पेंटिंग के बारे में बताना। मेरे सारे जो पेंटिंग्स हैं वो अनटाइटल्ड हैं, मैंने विषय नहीं रखा है। विषय आपके सम्मुख वैसे भी उसमें नज़र आ रहा है, सफ़ेद पेड़ ही उसमें बने हुए हैं, पूरी सीरीज़ उसी की है। ये मेरी पेंटिंग है, कैनवास पे है, एक्रेलिक कलर से मैंने इसको बनाया है और लगभग 3.5 बाई 5 फीट इसका साइज़ है और अलग अलग तरह के कंटेम्प्रेरी वाली जो होती है। हाँ, कंटेम्प्रेरी में डेकोरेटिव स्टाइल आप इसको कह सकते हैं। कई लोग मिनिएचर से भी कनेक्ट करते हैं लेकिन पूरी तरह से ये मिनिएचर से कनेक्ट नहीं है। मुझे लाइन वर्क या डेलिकेट वर्क या डिटेल वर्क मुझे अच्छा लगता है, तो वो मेरे तरीके जैसे इस पेंटिंग को हम समझने की कोशिश करें तो इसके दरमियान जितने भी पेड़ हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ें जो हैं, अगर मैं जो एब्जॉर्व कर पा रही हूँ कि आज के समय भी जॉइंट चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जस्ट लाइक अ जॉइंट फैमिली। जब आज के समय लोग सेपरेट रहना ज़्यादा बेटर समझते हैं, आपके हिसाब से क्या है, क्या आपने यही सोच करके इसको बनाया? नहीं, एक्चुअली पेंटिंग में तो होता ही है कि हर दर्शक इंडिविजुअल अपने हिसाब से पेंटिंग से कनेक्ट होता है। आपको ये चीज़, ये भाव इसमें नज़र आया, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने इस तरह से नहीं सोचा था, लेकिन चलिए एक नई सोच मुझे भी मिली कि लोग इस तरह से भी इसको देखते हैं। पेड़ तो वैसे भी एक समुदाय, जॉइंट फैमिली ही है, वो तो कभी अलग होते ही नहीं है। और
बस यही सोच के और मैंने, बताइए नीना जी, आपकी बेस्ट पिक्चर्स इसमें से आपको कौन सी है? मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं और खुशी की बात यह है कि दर्शकों को भी ये एग्जीबिशन बहुत पसंद आ रही है। मैंने भी जब लोगों से जानने की कोशिश करी तो लोगों ने मुझे बाहर यही बताया कि दिल्ली के दिल को छू गई है, दिल्ली वालों को पूरी तरीके से आपकी पेंटिंग। चलिए मेरे लिए पेंटिंग के बारे में आप क्या बताएंगे? ये इस सीरीज़ की मेरी दूसरी पेंटिंग थी। और जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें जो कलर्स को तराशने की कोशिश की गई है, गोल्डन, ब्लू, वाइट, थोड़ा सा इसको डिफाइन करिए। रंग तो देखिए पसंदीदा रंग सभी कलाकार के अपने होते हैं, उनका तरीका होता है। मुझे खिलते हुए चटकीले रंग हमेशा अच्छे लगते हैं, तो ये इस सीरीज़ की मेरी दूसरी पेंटिंग थी और मुझे इसमें लगा कि शायद पेड़ों को हरे नीले रंग से बनाना चाहूँ तो कैसा लगेगा, बस यही सोच के। हाँ जी, तो और फिर इसके बाद मैंने दूसरी छोटी पेंटिंग्स भी यही रंग को लेके बनाई, ये जो आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से जी। चाहूंगी कि वो दिखाएं वो सारी पेंटिंग्स जो बारीकी से जो है निखारने की कोशिश की गई है। नीना जी, अगर बात की जाए, हाँ, हरे नीले रंग के बारे में आप बता रही थी। ये रंग संयोजन मुझे ज़्यादा आकर्षित करता है हमेशा से। मेरे पुराने तरीके के भी चित्रों में आपको नीले हरे रंग ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो जो लोग आए यहाँ पर उनका क्या रिएक्शन था? लोगों को ज़बरदस्त पसंद आ रहा है मेरा काम, इतनी तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। तो बस। तो कब से आपने इन सारी चीज़ों की शुरुआत करी? क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत अब बचपन का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी एजुकेशन जब कहते हैं कि शुरुआती दौर होता है तो 9 से ही मैंने फाइन आर्ट्स लिया हुआ था और कुछ सोचा ही नहीं, यही करना था और इसी को आगे बढ़ाया। अच्छा, तो मतलब सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट घर में किसने किया कि इस फील्ड में ही कुछ करो, कुछ यूनिक करो, कि आज जो है मध्य प्रदेश से आप दिल्ली आई भावुक हो गई हैं, आंखों में जो है आंसू आ गए हैं। अगर बात की जाए तो हर एक कला का अनुभव समझने की कोशिश करें तो उस कला का अनुभव यही होता है, क्योंकि लोग दिल से कनेक्ट होते हैं और जब दिल के रिश्ते किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो वाकई यकीनन समझ में आता है। भावुक हो गई हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपने बनाई हैं ना, दिल से बनाई हैं। और जब एक कलाकृति होती है ना, जब वो छपती है ना, तो अलग ही। अब भावुक मत होइए, बहुत अच्छी पेंटिंग है आपकी। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? ये आपके सामने तो अच्छा, ये मेरे भावुक होने का कारण भी यही है। मेरी बिटिया इस एग्जीबिशन की जब मैंने एप्लीकेशन लगाई तब से आज तक इसके पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी बिटिया का ही रहा। वो पीछे सबसे ज़्यादा आपको आपकी बेटी ने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसे दादी अम्मा होती है ना, अरे सब छोड़ के आप पहले पेंटिंग करो, आपकी एग्जीबिशन है, सब छोड़ के आप पहले पेंटिंग करो। और तब से शुरुआत से लेके अभी तक मेरे साथ हैं यहाँ पर। बेसिकली अगर महिलाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं पीछे हट जाती हैं। अगर जैसे आपने बताया अब मैरिज है हुई है, आपकी बेटी भी है, तो उस दरमियान जब उस पड़ाव पे भी बहुत से लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पाँव पीछे कर लेती हैं। तो ऐसी महिलाएं जो आज भी उनके अंदर टैलेंट है, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं बस ये कहूँगी कि कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप उसको बैलेंस करो, अपनी लाइफ को, सभी चीज़ों को आप बैलेंस करो, करना पड़ेगा। लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं है। महिलाएं जल्दी गिव अप कर देती हैं। आप कंटिन्यूअस काम करो, कभी ना कभी तो अप्रिशिएट होगा। अच्छा, बेसिकली जो आज के टाइम यूथ है इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, तो वो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखे आने वाले समय में ताकि उसको और सफलताएं मिलें? देखिए, आर्ट की फील्ड में तो मैं कहूँगी प्रैक्टिस, अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप निरंतर करते रहें, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मिलेंगी। फिर अगर आपके काम निखरेगा तो ज़रूर मिलता है। तो देखिए, अगर कला प्रदर्शनी की बात की जाए तो प्रभाविता नाम रखा है और प्रभाविता निश्चित तौर पर समझ में आता है, क्योंकि इनको जिस तरीके से इनकी बेटी इनकरेज कर रही है, इनकी डॉटर इनकरेज कर रही है, इनको आगे बढ़ा रही है, तो समझने वाली बात होती है। क्योंकि एक माँ के लिए देखें तो ये बहुत गर्व करने का समय होता है, क्योंकि जब एक माँ जो है अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए अपने सपने भूल जाती है, लेकिन उस दरमियान इनकी बेटी इनको उस और आगे बढ़ा रही है कि माँ तुम अपने सपने पूरा करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही तमाम खबरों से और ऐसी एग्जीबिशन से आपको मिलाते रहेंगे, जो वाकई केवल हमें मैसेज नहीं बल्कि कुछ ना कुछ सीख दे करके जाती है और कुछ सिखा करके जाती है कि आगे आने वाले समय में हम अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हैं और अपने अनुभव, अपने टैलेंट के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से किन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।